Hello students, I hope you all are fine and doing good in your studies. I am your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. So till now we have completed 5 sessions of communication skills. Our today's session is session number 6, saying no or refusal skills. It is quite similar to that session which we have completed in level 2 in functional English. Maybe heading of that session is how to say no इन पर्टिकुलर सिचुएशन. जहाँ पे कोई सिचुएशन है, हम कोई पर्सन हमसे रिक्वेस्ट करता है लेकिन हमें उनको मना करना है, तो कौन से स्किल्स का हम यूज़ करेंगे कि विद रिस्पेक्ट हम उनको हर्ट किए बिना उन्हें उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए मना कर पाएँ. उसी के बारे में हमारा आज का सेशन है कि हाउ टू से नो. इससे पहले जो सेशन हमने किया था वो था कम्युनिकेशन स्टाइल. कौन कौन से कम्युनिकेशन स्टाइल होते हैं, कैसे हम अपने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं. जो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्टाइल है वो है असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल. जो बेस्ट तरीका है, अगर आप इस स्टाइल को चूज़ करते हो, किसी को अपसेट किए बिना आप उन्हें ईजिली किसी भी सिचुएशन में नो कह सकते हो, मना कर सकते हो. क्या आपने कभी भी ऐसी सिचुएशन फेस की है जब आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में नो कहना है लेकिन आपको वो कहना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि आप रूड नहीं होना चाहते या फिर सामने वाले पर्सन को अपसेट नहीं करना चाहते. इसी को समझाने के लिए एग्जांपल दिया गया है. जैसे फर्स्ट पर्सन है, वो कहती है कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ. ओके यस, हाँ ले सकती हो. आई कुड नॉट कंप्लीट माई वर्क बिकॉज आई गेव यू माई पेन. उसके बाद आप उनको बोलते हो कि मैं अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि मैंने आपको अपना पेन दे दिया था. तो सेकंड पर्सन क्या बोलेगा, बट वाई डिड नॉट यू टेल मी दैट यू नीडेड द पेन, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें पेन की ज़रूरत थी. आई डिड नॉट वांट टू मेक यू एंग्री और बी रूड, मैं आपको गुस्सा नहीं करना चाहता था या फिर मैं रूड नहीं होना चाहता था. तो पर्सन क्या कहेगा, इट्स नॉट रॉन्ग टू रिफ्यूज़, किसी को किसी काम के लिए मना करना गलत नहीं है. देयर आर मैनी वेज ऑफ सेइंग नो पोलाइटली, किसी को भी पोलाइटली मना करने के बहुत सारे तरीके हैं कि हम उनको ईजिली पोलाइट वे में विद रिस्पेक्ट मना भी कर पाएँ और उनको हर्ट भी ना करें. कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें किसी को भी नो कहना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, चाहे हमारी फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड्स हो, कोलीग्स हो या फिर हमारे सीनियर्स हो. हम मना करना चाहेंगे लेकिन हम नहीं कर पाते हैं. तो हम ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस हो सकती है जब आप नो कहना आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है या फिर क्यों नहीं कह पाते हो. यू मे नॉट वांट टू मेक द अदर पर्सन अपसेट और एंग्री, आप सामने जो पर्सन है उन्हें गुस्सा नहीं करना चाहते या फिर उन्हें अपसेट नहीं करना चाहते. यू मे नॉट वांट टू स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट और सीम अनहेल्पफुल, आप उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते या फिर ये शो नहीं करना चाहते कि आप अनहेल्पफुल हो. यू मे नॉट वांट टू बी लेफ्ट आउट ऑफ ए ग्रुप और ए टीम, अगर आपका एक ग्रुप है, फ्रेंड्स का एक सर्कल है, तो आप इसलिए मना नहीं कर पाते हो कि आप अपने ग्रुप से अलग हो जाओगे या फिर टीम का हिस्सा नहीं रहोगे. इसलिए जो सिचुएशंस दी गई हैं, अगर हमें मना करना है तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें किन किन स्किल्स का यूज़ करना चाहिए, कैसे हमें पोलाइटली मना करना चाहिए किसी को, ये स्किल्स हमें आनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन यू कैन नॉट डू व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड और यू डू नॉट वांट टू डू व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड और इट इज़ अगेंस्ट द रूल्स और योर ओन वैल्यूज़, लेट अस लर्न हाउ टू से नो पोलाइटली. जैसे कि अगर कोई भी जो चीज़ है आपसे पूछी जाती है या फिर आप उसे मना करना चाहते हो, आप वो करना ही नहीं चाहते हो या फिर वो पर्टिकुलर थिंग जो है वो अगेंस्ट द रूल्स है, आपकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, तो आप पोलाइट वे में कैसे मना कर सकते हो, वही हमारा नेक्स्ट सेशन है. इसके लिए एक्सप्लेन किया गया है विद सिचुएशन हाउ टू से नो. जैसे हमने लास्ट सेशन में किया था, रिमेंबर द वावल्स AEIOU, इनकी डिटेल्स के बारे में भी हमने लास्ट सेशन में किया था. तो हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे कि पोलाइटली हम नो कह पाए. हम वावल का जो मॉडल है AEIOU, उसकी हेल्प ले सकते हैं.
विद एग्जाम्पल्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। 2 सिचुएशंस दी गई हैं जब आपको नो कहना है, एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है कि आपके रिस्पॉन्सेज क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशंस दी गई है। सिचुएशन 1 है, someone asks you to leave school early so that you can go to a friend's house together. You think it is wrong. कोई आपको कहता है कि आप स्कूल से या जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ से थोड़ा सा जल्दी निकल लो क्योंकि आपको इकट्ठे फ्रेंड्स के घर जाना है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये गलत है। सिचुएशन 2 दी गई है, इफ फ्रेंड आस्क यू टू डू हिज हर स्कूल असाइनमेंट और वर्क फॉर हिम और हर। एक फ्रेंड है आपका, वो आपसे पूछता है कि आप उसका स्कूल का असाइनमेंट कर दो या फिर जहाँ पे आप काम करते हो उनके लिए उनका काम कर दो। तो सबसे पहले वावल में क्या आता है, ए का क्या मतलब है, आस्क क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस पुट करने हैं। आस्क क्वेश्चन टू फाइंड हाउ इम्पोर्टेंट ए टास्क इज बिफोर सेइंग नो। सबसे पहले आपको मना करने से पहले क्वेश्चंस पुट करने हैं कि जिस काम के लिए आप जा रहे हो वो कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन आप क्या पुट कर सकते हो, वाई डू वी नीड टू लीव स्कूल और वर्क अर्ली। हमें स्कूल या जहाँ पे काम करते हैं वो जल्दी छोड़ना या जल्दी वहाँ से क्यों निकलना है। वाई कांट वी गो आफ्टर स्कूल और वर्क। हम स्कूल के बाद या काम के बाद क्यों नहीं जा सकते। सिचुएशन 2 में आप क्या क्वेश्चन पुट कर सकते हो, वाई आरंट यू गोइंग टू डू इट। आप ये खुद क्यों नहीं कर रहे हो। इज़ इट करेक्ट फॉर मी टू डू इट। क्या ये मेरे लिए सही है कि मैं ये काम करूं। उसके बाद जो नेक्स्ट वावल आता है ई से आप क्या क्वेश्चंस पुट कर सकते हो। ई का मतलब होता है इंगेज बाय यूजिंग पोलाइट स्टेटमेंट्स। आपको उनको पोलाइट स्टेटमेंट्स कह सकते हो, जैसे इफ़ यू आर श्योर दैट यू नीड टू से नो टू द रिक्वेस्ट यू मस्ट रिफ्यूज़ पोलाइटली। अगर सामने वाले ने जब आपको सिचुएशन दी है, आपको पहले से ही पता है कि आपको इस सिचुएशन में उनको रिफ्यूज़ ही करना है, आपको नो बोलना है, तो आप पोलाइट वे में उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, उनको मना कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सिचुएशन 1 के लिए आप बोल सकते हो, आई वुड लाइक टू गो विद यू टू हिज और हर हाउस बट। जैसे मैं आपके साथ फ्रेंड के घर जाना तो पसंद करता, लेकिन उसके बाद अपना कोई भी रीज़न दे सकते हो, वैलिड रीज़न जो उन्हें अच्छा भी लगे और वो हर्ट भी ना हो। नेक्स्ट सिचुएशन में आप क्या बोल सकते हो, आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू बट। मुझे आपकी हेल्प करके बहुत खुशी होती, बट यहाँ पे आप अपना रीज़न दे सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो कि मेरा खुद के भी जो वर्क है वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। थर्ड जो वावल आता है वो है आई से क्या याद रख सकते हो आप, इंक्लूड ए रीज़न फॉर सेइंग नो। अगर आप मना करने वाले हो तो आपको उसका रीज़न देना है, रीज़न आपका वैलिड होना चाहिए। जैसे आप अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। आप जो रीज़न दे रहे हो वो वैलिड है या नहीं, उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो उनको। जैसे सिचुएशन 1 में आप बोल सकते हो, आई डोंट लाइक टू डैश। आप कुछ भी फील कर सकते हो, जैसे मुझे उनके यहाँ जाना पसंद नहीं या स्कूल को पहले छोड़ना पसंद नहीं, आप कुछ भी रीज़न दे सकते हो। आई कांट कम बिकॉज के बाद अपना रीज़न दे सकते हो। आई वुड लाइक टू गो टू योर हाउस बट आई फील इट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं आपके घर जाना पसंद करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सही चीज़ नहीं है। सेकेंड सिचुएशन में आप बोल सकते हो, इट डजंट फील राइट टू, या फिर आई कांट डू इट बिकॉज आई विल नॉट हैव द टाइम टू डू इट। इसे कंप्लीट कर सकते हो, आप अपना वैलिड रीज़न दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो वावल है वो आता है ओ से आपको क्या रिमेंबर रखना है, ऑफर अदर ऑप्शंस। दूसरे जो ऑप्शंस हैं आपको वो ऑफ़र करने हैं। जैसे आप उनको, अगर वो आपके साथ अपने फ्रेंड के घर जाना चाहते हो, उन्हें दूसरा टाइम सजेस्ट कर सकते हो, आप दूसरा प्लेस सजेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप इमीडिएटली उन्हें किसी और की हेल्प के लिए बोल सकते हो, डायरेक्ट देम टू समवन एल्स। उन्हें किसी और का नेम, पर्सन का नेम है वो आप सजेस्ट कर सकते हो। जैसे I would like to go to your house but I feel it is not the right time to do. Can we go after school or work? मुझे अच्छा लगता है आपके घर जाना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सही नहीं है, क्या हम स्कूल के या काम के बाद चल सकते हैं आपके घर।
सेकेंड सिचुएशन में आप बोल सकते हो आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू विद द असाइनमेंट बट आई एम स्टिल नॉट डन विद माइन, बट इफ़ यू वांट वी कैन वर्क ऑन इट टुगेदर। आप ऐसे बोल सकते हो मुझे बहुत खुशी होती है अगर मैं आपकी हेल्प कर पाता, लेकिन अभी मेरा खुद का असाइनमेंट ही कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो हम साथ में काम कर सकते हैं। लास्ट वावल है यू। यू से आप क्या याद रख सकते हो? थैंक द पर्सन। जो भी पर्सन है जिन्होंने आपसे किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए पूछा है, आपको उनको थैंक यू बोलना है आपकी सिचुएशन को समझने के लिए। आप उनको सेंटेंस बोल सकते हो थैंक यू फॉर एग्रीइंग टू माई सजेशन। मेरे सजेशन से एग्रीमेंट के लिए सहमति दिखाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। मुझे समझने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये कुछ स्किल्स थी, वावल्स के थ्रू आप इन स्किल्स को याद रख सकते हो। अगर किसी को भी आपको पोलाइट वे में मना करना है तो आप इस तरह से उनको मना कर सकते हो, उनको हार्ट किए बिना और विद रिस्पेक्ट। जैसे क्वेश्चंस पुट कर सकते हो, उन्हें पोलाइट वे में स्टेटमेंट्स दे सकते हो, वैलिड रीज़न दे सकते हो, दूसरे ऑप्शंस उनको सजेस्ट कर सकते हो, और अगर वो आपकी सिचुएशन है उसको समझ जाते हैं तो उनको थैंक यू बोल सकते हो। नेक्स्ट है कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि डिफरेंट वेज में आप पोलाइट वे में कैसे किसी को नो बोल सकते हो। इन सेंटेंसेस का आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम सॉरी आई कैनॉट कम एज आई हैव अदर प्लान्स। मैं सॉरी फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चल सकता, नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे पहले से ही प्लान्स हैं। मान लो कोई आपसे कहीं पे जाने के लिए बोलता है लेकिन आपकी पहले से ही कोई प्लानिंग है, तो आप रीज़न देते हुए उनको रिफ्यूज़ कर सकते हो। आई एम सॉरी बट आई हैव ए मीटिंग टू अटेंड। आई हैव मेड अदर प्लान्स सो आई वॉन्ट बी एबल टू ज्वाइन यू। आई हैव एन इम्पोर्टेंट मीटिंग टू अटेंड सो आई वॉन्ट बी एबल टू ज्वाइन यू। Thanks for asking, but I have to attend an important meeting. I would love to come, but I cannot miss the meeting with my manager. पर्टिकुलर कुछ तरीके बताए गए हैं। अगर आपसे कोई चलने के लिए कहीं पे पूछता है, आप इनमें से कोई भी सेंटेंसेस का आप यूज़ कर सकते हो वैलिड रीज़न देते हुए, पोलाइट वे में मना करने के लिए। उसके बाद दिया गया है कनेक्टिंग वर्ड्स। कनेक्टिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं। आप इनको कंजक्शन भी बोलते हो। क्या आपने कुछ शब्द हैं उनको कभी नोटिस किया है? जैसे कि एंड है, बट, और, बिकॉज एंड सो, जो हमने अभी भी एग्जाम्पल्स में भी यूज़ किए हैं अभी लास्ट जो हमने टेबल की है। इन वर्ड्स को क्या कहते हैं? कंजक्शंस, जो यूज़ किए जाते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। कंजक्शन मोस्टली सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे नो बोलना हो। उनके लिए कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं कनेक्टिंग वर्ड्स और कंजक्शन के। सबसे पहला वर्ड है एंड। एंड किस लिए यूज़ किया जाता है? एंड इज़ यूज टू कनेक्ट टू वर्ड्स और सेंटेंसेस ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। एंड उन दो शब्दों को और दो वाक्य को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन दोनों शब्दों की या दोनों सेंटेंसेस की इम्पोर्टेंस इक्वल है। जैसे नो माई ब्रदर वॉन्ट बी एबल टू कम, नो आई वॉन्ट बी एबल टू कम। दो अलग अलग सेंटेंसेस लिखने की बजाय आप इसे कैसे लिख सकते हो? नो माई ब्रदर एंड आई वॉन्ट बी एबल टू कम। कनेक्टर्स का यूज़ करके आप दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस में लिख सकते हो। नेक्स्ट दिया गया है बट। बट इज़ यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस दैट सजेस्ट डिफरेंट आइडियाज़। बट का इस्तेमाल किया जाता है दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो एक अलग आइडिया है वो सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वुड लव टू कम टू योर पार्टी, आई कांट कम बिकॉज ऑफ अदर प्लान्स कैन बी रिटन एज। जैसे दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, आई वुड लव टू कम टू योर पार्टी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया आई कांट कम बिकॉज ऑफ अदर प्लान। अब दो सेंटेंसेस हैं, इनको जोड़ के आप कैसे लिख सकते हो? I would love to come to your party but I can't come because of other plans. Next दिया गया है or. Or is used when we need to show a choice between two words or sentences. or का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें दो शब्दों में से या दो वाक्यों में से चॉइस दी गई हो, हमें चूज करना हो। No you can go with Diya,
नो यू कैन गो विद अली। दो अलग अलग सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको हम कैसे लिख सकते हैं? नो यू कैन गो विद दिया और अली। नेक्स्ट है सो, एज और बिकॉज। सो, एज एंड बिकॉज आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस व्हेन वन सेंटेंस एक्ट एज अ रीजन फॉर द सेकेंड सेंटेंस। जो तीनों ये वर्ड हैं सो, एज और बिकॉज, तीनों का यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। जहाँ पे एक सेंटेंस है एक्ट, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के रीज़न का, कारण की तरह काम करता है। मान लो एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस क्या है, पहले वाले सेंटेंस के बारे में कोई रीज़न दे रहा हो। जैसे आई हैव ए मीटिंग, आई कांट कम। जैसे फर्स्ट में क्या है, आई हैव ए मीटिंग, मेरी मीटिंग है, आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता। तो जो सेकंड सेंटेंस है उसका रीज़न क्या हो गया, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि मीटिंग है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, आई हैव अ मीटिंग सो आई कांट कम। मेरी मीटिंग है इसलिए मैं नहीं आ सकता। ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं एग्जाम्पल से कनेक्टर्स के। उसके बाद दी गई है आपकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, जो आपको रोल प्ले के थ्रू करनी है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है ये। जैसे सबसे पहले इनिशियल थिंकिंग एक्टिविटी दे रखी है। क्या आपने कभी भी अपने पेरेंट्स को पर्टिकुलर सिचुएशन में कभी मना किया है? अगर इसका आंसर यस है तो वो क्या रीज़न था जहाँ पे आपने अपने पेरेंट्स को नो कहा। उसके बाद एक्टिविटी 1 दी गई है, जहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन किस पे करना है, कम्युनिकेशन स्टाइल्स पे। इसके लिए कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोसीजर क्या है, आपको ग्रुप बनाना है, उसके बाद क्या करना है, डिस्कस करना है ग्रुप के साथ। इज़ इट रूड टू से नो, क्या नो कहना रूड लगता है? हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड इन ए सिमिलर सिचुएशन, अगर आप उसी सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? ये आपको ग्रुप में डिस्कस करना है। उसके बाद टीचर विल आस्क ग्रुप्स टू वॉलंटियर एंड डिस्कस देयर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद टीचर है, किसी भी वॉलंटियर को बुला सकते हैं और उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे, जो उन्होंने एग्जाम्पल्स थे वो यूज़ किए हैं, उनके बारे में उनके ऑब्जर्वेशंस बता सकते हैं। ये आप फ़ोन पे भी कर सकते हो और क्लासरूम में भी करेंगे हम। उसके बाद एक्टिविटी 2 दी गई है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। आप कैसे सेइंग नो, नो कैसे कह सकते हो। मटेरियल रिक्वायरमेंट नन। इसके लिए क्या करना है, इवन ग्रुप बनाने हैं आपको। एक ग्रुप के अंदर 5 स्टूडेंट होने चाहिए। आप 2 ग्रुप बना सकते हो 5-5 के, 4 ग्रुप बना सकते हो, 6 ग्रुप बना सकते हो। 2 ग्रुप क्या करेंगे, साथ में एक्टिविटी करेंगे। ग्रुप 1 है वो क्या करेगा, पहले आएगा और ग्रुप 2 से क्वेश्चंस पुट करेगा। ग्रुप 2 को हर एक क्वेश्चन का नो में रिप्लाई करना है, रीज़न देते हुए या पोलाइट वे में। उसके बाद सभी से पूछना है कि जो क्वेश्चंस किए, रोल प्ले किए गए, वो उनके क्वेश्चंस थे वो वैलिड थे या नहीं। जब ग्रुप 1 है कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद स्विच करना है उनको। सेकंड उस टर्न में क्या करेगा, ग्रुप 2 क्वेश्चंस पुट करेगा और ग्रुप 1 को पोलाइट वे में रीज़न देते हुए नो कहना है। उसके बाद एक्टिविटी के एंड में डिसाइड करेंगे कि किसने रोल प्ले है वो बेस्ट किया। ये आप कंडक्ट करके देख सकते हो, वीडियो बना के मुझे सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट आती है आपकी एक्सरसाइज, MCQ बेस है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको एक ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज टेकिंग ए लीव एंड वांट्स यू टू टेल द टीचर दैट ही इज सिक। आपका एक फ्रेंड है, वो लीव लेना चाहता है और वो चाहता है कि आप टीचर को बताओ कि वो बीमार है। व्हाट शुड यू टेल योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड को क्या बोलोगे? यस आई कैन डू दैट, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। नो आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज आई डोंट वांट टू लाई टू द टीचर। नो मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं टीचर से झूठ नहीं बोल सकता। आई अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू टेक लीव बट वाई डोंट यू टेल द करेक्ट रीज़न। मैं समझता हूँ कि तुम लीव लेना चाहते हो, लेकिन तुम अपना जो रीज़न सही है वो क्यों नहीं बताते। नो आई कांट हेल्प यू, नहीं मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता। तो कौन सा रीज़न आपको सही लग रहा है, आप अपने फ्रेंड को इनमें से क्या बोलोगे, वो आपको चूज़ करना है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली। आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करता है। आई हैव टू गो टू द डॉक्टर डैश, आई विल नॉट बी कमिंग टू स्कूल ऑन मंडे। मुझे डॉक्टर के लिए जाना है इसलिए मैं मंडे को स्कूल नहीं आ सकता। तो
एंड यूज़ कर सकते हो आप, बट कर सकते हो, सो कर सकते हो, बिकॉज कर सकते हो। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि 2 सेंटेंसेस हो, एक रीज़न हो, एक सेंटेंस हो, तो क्या यूज़ करना चाहिए, कनेक्ट 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है, आपको देखना है अब उनमें से कौन सा ऑप्शन है इन 4 में से जो इसमें करेक्ट आएगा, जो इस ऑप्शन के लिए सही है, सेंटेंस के लिए सही है। नेक्स्ट दी गई है मैच द रिक्वेस्ट विद द करेक्ट रिस्पॉन्सेज। कुछ रिक्वेस्ट दी गई है और उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पे आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए वो दिया गया है, तो आपको इनको मैच करना है कि पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए कौन सा रिस्पॉन्स सही है। एक मैं आपके लिए सोल्व करके दे देती हूँ। जैसे फर्स्ट वन इज़ कैन आई बोरो योर नोटबुक, क्या मैं तुम्हारी नोटबुक ले सकता हूँ। तो इसका जैसे 4 रिस्पॉन्स दिए गए हैं, नो आई फील दैट इज़ रॉन्ग, यू शुड डू इट योर सेल्फ बट आई कैन हेल्प यू इफ़ यू हैव डाउट्स। इसमें ये बोला गया है जैसे नहीं मुझे गलत लगता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डाउट्स के लिए तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। दूसरा रिस्पॉन्स है आई एम सॉरी बट आई डिडंट गेट माई नोटबुक टुडे, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं अपनी नोटबुक नहीं लाया। थर्ड है आई कांट कम बिकॉज आई नीड टू कंप्लीट माई होमवर्क, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। नेक्स्ट दिया गया आई वुड लव टू बट आई विल बी गोइंग टू दिल्ली, मैं आना पसंद करता लेकिन मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो इसमें नोटबुक से रिलेटेड एक ही सेंटेंस है। जैसे फर्स्ट में रिक्वेस्ट की गई कैन आई बोरो योर नोटबुक, ऑप्शन बी है वो करेक्ट है इसके लिए कि मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं आज अपनी नोटबुक नहीं लाया। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है प्लीज़ कम विद अस फॉर द मूवी, प्लीज़ हमारे साथ मूवी के लिए आइए, तो इसमें कौन सा रीज़न आप दे सकते हो। कैन आई कॉपी योर होमवर्क, जैसे क्या मैं तुम्हारा होमवर्क कॉपी कर सकता हूँ, तो आप क्या रीज़न दे सकते हो। नेक्स्ट है कम टू माई पार्टी ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को पार्टी के लिए आना। तो इनमें कौन सा रीज़न इन रिक्वेस्ट के लिए आपको सही लगता है वो आपको मैच करना है। फर्स्ट वन मैंने आपके लिए सोल्व कर दिया है। उसके बाद दिया गया पर्टिकुलर सेशन से आपने क्या सीखा, रिफ्यूज़ल स्किल्स के बारे में हमने इस सेशन से सीखा, कैसे हम पोलाइट वे में किसी को मना कर सकते हैं उनको हर्ट के बिना, कौन कौन से सेंटेंसेस का हमें यूज़ करना चाहिए, क्या रिक्वेस्ट अगर किसी ने हमसे रिक्वेस्ट की है उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, हमें वैलिड रीज़न देते हुए किसी को पोलाइट वे में मना करना चाहिए ताकि सामने वाला हर्ट भी ना हो और हम पोलाइट वे में उनको मना कर पाएँ। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।